पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। आज कलीसिया ने हमें मैथ्यू के सुसमाचार 3 अध्याय के 13 से लेकर 17 तक के ईश वचन मनन चिंतन के लिए दिए हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह योहन बपतिस्ता के पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मार्कुस के सुसमाचार 1 अध्याय के 4 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि योहन बपतिस्ता पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया करता था और उसके पास सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे, अपने पापों को कबूल करते थे और बपतिस्मा स्वीकार करते थे। यह किस प्रकार का बपतिस्मा था? योहन बपतिस्ता का बपतिस्मा वास्तव में शुद्धिकरण के लिए था। बपतिस्मा शब्द का अर्थ ही है पानी में डूबना, बैप्टिज़ाइन ग्रीक भाषा में। हम सब जानते हैं कि पानी हमें शुद्ध करता है, साफ करता है। जब हमारे शरीर में मैल आता है, धूल आती है या कीचड़ आता है, तो जब हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारा शरीर साफ हो जाता है। पानी से शरीर जिस प्रकार स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ होने का अच्छा प्रतीक है पानी में बपतिस्मा। योहन का जो बपतिस्मा था वो सबसे पहले शुद्धिकरण का एक बपतिस्मा था। और दूसरी बात, जो गैर यहूदी थे, वे यदि यहूदी बनना चाहते थे तो उन सबको भी योहन बपतिस्ता स्वीकारते थे और उन्हें बपतिस्मा ग्रहण करते हुए यहूदी बनने का अवसर प्राप्त होता था। जैसा कि हमने पहले देखा कि योहन बपतिस्ता पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश देते थे बपतिस्मा के अवसर पर। इसका मतलब यह है कि जो भी योहन बपतिस्ता के पास बपतिस्मा ग्रहण करने आता है, उसका अर्थ यही है कि मैं पापी हूं, मैं अपने पापों के प्रति पश्चाताप करता हूं और मैं नया बनना चाहता हूं। और योहन बपतिस्ता मसीहा के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए बपतिस्मा देना चाहते हैं। पुराने नियम से मसीहा का इंतजार किया जा रहा है, जो दाऊद के वंश में पैदा होगा और इस्राएल का राज्य स्थापित करेगा। लेकिन उस मसीहा के आगमन की तैयारी के लिए लोगों को तैयार रहना है। कैसे तैयार होना है? सबसे पहले अपने पापों का एहसास होना है, अपनी भूल को, अपने पापों को कबूल करते हुए ईश्वर से करुणा की दुहाई करना है, पश्चाताप करना है। इस प्रकार मसीहा के आगमन की तैयारी की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यीशु मसीह जो परम पवित्र हैं, जो स्वयं ईश्वर मानव बने हुए व्यक्ति हैं, उन्हें क्यों बपतिस्मा स्वीकार करना है? उन्हें तो प्रायश्चित करने की, पश्चाताप करने की, पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है ही नहीं। वो तो कभी भी पाप नहीं कर सकते, वो परम पवित्र प्रभु हैं। तो फिर उन्होंने यहां पर योहन बपतिस्ता के पास आकर बपतिस्मा क्यों ग्रहण किया? योहन बपतिस्ता भी यही सवाल करते हैं 14वें वाक्य में, मुझे तो आपसे बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है, आप क्यों मेरे पास आ रहे हो? तब यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहली बात कि धर्म विधि को पूरा होना है, यही है धार्मिकता। इसीलिए मुझे इससे मत रोको, मुझे भी बपतिस्मा ग्रहण करना है। तो सवाल फिर भी यही है कि यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा ग्रहण करें जब उन्हें पापों से मुक्ति की जरूरत ही नहीं है? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें ईसाया ग्रंथ के 53वें अध्याय के 4 से लेकर 11 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करना होगा। यीशु मसीह ईश्वर के मेमने हैं, वे निष्कलंक हैं, उनमें बिल्कुल भी पाप नहीं है, वो पवित्र हैं। लेकिन उन्होंने हम पापियों के पाप को
अपने सिर पर ले लिया। तो ईसा मसीह भी यूहन्ना बपतिस्ता के पास यदि खड़े हैं तो वो पापियों की जगह पर खड़े हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर खड़े हैं, पापी इंसान की जगह पर खड़े हुए हैं, आदम और उनकी संतान के स्थान पर खड़े हुए हैं। ना कि इसलिए कि वे पापी हैं, नहीं, वे तो परम पवित्र हैं। तो यही है उनका मिशन। वो अपने मिशन को जता रहे हैं कि मैं यहां पर आया हूं ताकि मैं संसार के पाप को हर लूं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 29वें वाक्य में कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यूहन्ना बपतिस्ता तो जल से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से, अंगार से बपतिस्मा देंगे। यीशु मसीह के द्वारा स्थापित बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा से बहुत ऊपर है। ईसाइयों का जो बपतिस्मा है वो यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा नहीं है, वह यीशु मसीह की आज्ञा और इच्छा के अनुसार कलीसिया ने जो बपतिस्मा दिया है वो एक नवीन बपतिस्मा है जिसमें हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा तो सिर्फ उस नए बपतिस्मा को स्वीकार करने के लिए यहूदियों को और गैर यहूदियों को तैयार कर रहा था। तो यह थी पहली बात। हमने ये देखा कि यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा किस प्रकार का था और यीशु मसीह ने उस बपतिस्मा को क्यों स्वीकार किया। और दूसरी बात, इस बपतिस्मा के अवसर पर हम ये देखते हैं कि ईश्वर अपने आप को सब लोगों के सामने प्रकट करते हैं। पुराने नियम में सिर्फ यही जान पाए थे इस्राएली कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर हैं। इसाया ग्रंथ के 45वें अध्याय के 5वें वाक्य में भी हम यही देखते हैं, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। तो ईश्वर एक हैं, एकमात्र हैं। लेकिन यहां यीशु मसीह के बपतिस्मा के अवसर पर हम ये जानते हैं कि ईश्वर एकमात्र ईश्वर हैं, लेकिन उस ईश्वर में 3 लोग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर की वाणी वहां पर सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह पुत्र ईश्वर बपतिस्मा स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आकर यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहरते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर की वाणी पर यदि हम ध्यान दें तो हमें स्तोत्र ग्रंथ 2 अध्याय के 7वें वाक्य और इसाया ग्रंथ के 42वें अध्याय के पहले वाक्य को भी देखना है। इन दोनों वाक्यों को मिलाते हुए पिता ईश्वर ने यह कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। स्तोत्र ग्रंथ 2 अध्याय का 7वां वाक्य, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसाया ग्रंथ 42वें अध्याय का पहला वाक्य। पिता ईश्वर सारी दुनिया से कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रिय पुत्र हैं, उन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन उसके साथ साथ वे हमें यह भी समझाना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार तुम सब भी मेरे प्रिय पुत्र बन सकते हो और तुम पर भी मैं प्रसन्न हो सकता हूं यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह की तरह जियो। जिस प्रकार पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहरते हैं, उसी प्रकार पिता ईश्वर यीशु मसीह के नाम पर अपने आत्मा को हम पर भेजते हैं पवित्र बपतिस्मा के अवसर पर। तो याद रहे कि हम सब के बपतिस्मा के अवसर पर स्वर्ग से पिता ईश्वर भी यही कहते हैं कि देखिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो हम अपनी अहमियत को समझें कि हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और उसकी तरह जीने की कोशिश करें। इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए तैयार है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आते हैं।
उत्पत्ति ग्रंथ के 8वें अध्याय के 6 से लेकर 11 तक के ईश वचन में हम ये देखते हैं कि नोह के समय पर जब जल प्रलय हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था, तब शांति का पैगाम लेकर एक कपोत आता है, जैतून की पत्ती लेकर। यह शांति का प्रतीक है। विनाश का समय खत्म हो चुका है, तुम्हारा जहाज तट पर आने को है और तुम एक नई दुनिया में एक नया जीवन बिताओगे। यीशु मसीह के बपतिस्मा के अवसर पर जब कपोत उन पर आकर ठहरता है, तो वह भी शांति का बड़ा पैगाम है। ईश्वर और मनुष्य के बीच का बैर समाप्त हुआ। ईश्वर और मनुष्य के बीच में शांति स्थापित हो चुकी है, ईश्वर के पुत्र के मनुष्य बनने के द्वारा ही। इसीलिए 16वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, तब स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग का दरवाजा बंद था, आदम और उनकी संतान स्वर्ग से बाहर, लेकिन यीशु मसीह के बपतिस्मा के अवसर पर स्वर्ग खुल चुका है। यीशु मसीह के द्वारा हम सबको स्वर्ग में प्रवेश संभव हो चुका है। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अहमियत को समझने की हम कोशिश करें और हम भी ईश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर पवित्र आत्मा की कृपा से ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।